अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट का से बात करते हैं तो आज की मार्केट 3 पॉइंट नेगेटिव बन रही, 72,761 के पास मार्केट बन रही। और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को गाइड किया था, बिल्कुल जैसा आपको बताया गया मार्केट है वैसा ही परफॉर्म किया, स्टॉक्स वाले से जैसा बताया था वैसे ही परफॉर्म किया। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कल हमने क्या कहा और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आपको बताया गया कि मार्केट के जो पिछला हाई था 73,300, इसी के पास मार्केट चल रही है और पॉसिबिलिटीज है इधर से रेजिस्टेंस ले सकती है। लाजमी माल बेचिएगा, वही माल आपको लाजमी नीचे मिलेगा। जैसे कुछ स्टॉक्स बताया गया, डीजीकेसी आप लोगों को बताया गया कि डीजीकेसी का 84 से 86 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसको ब्रेक भी करना है ना तो एक बार तो रिजेक्शन लेना लाजमी है इधर से। आप देखिए 85 30 के हाई से ये कहाँ आकर बन रहा है। इसकी जो क्लोजिंग आई है बेसिकली डीजीकेसी की, वो अराउंड आई है 82 रुपीज 32 पैसा। 3 रुपए तकरीबन ये नीचे आकर बन रहा। क्या एनालिसिस दी, आपको ट्रीट के हवाले से बताया गया था कि बहुत ही अट्रैक्टिव है ये इन रेट्स के पास, और इसने 17 रुपए 5 पैसे का हाई लगाया और नो डाउट नीचे आ गया, लेकिन जबरदस्त ट्रेड कॉल ये रही। मुगल के हवाले से बताया गया कि इसको हाई साइड पे लाजमी बेचना है 73.50 के पास, या हाई लगाने के बाद इसने 71.90 के पास क्लोजिंग दी। उसके अलावा आप जितने भी स्टॉक्स देखे हमारी एक ही बात थी कि भाई सेल ऑन स्ट्रेंथ। आपको बताया गया था कि ऑटो सेक्टर में गैल और जीएचएनआई जो है वो खोलेंगे ऊपर, उधर से प्रॉफिटिंग उसमें लाजमी आएगी तो नीचे आएगा जरूर, उसमें आपको फिर इंट्राडे का भी चांस मिलेगा। जैसे हमने देखा था गैल में कैसा 132 के लो के बाद इसे 142 का हाई मारा, ठीक है ना। तो वो जो हम आपको गाइड करते रहे बार बार कर रहे थे वो काफी ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा ही फायदेमंद साबित हुआ। उसके अलावा हमने, आपको याद होगा फ्राइडे को क्या क्या कॉलें दी थी आपको, हमने सेंचुरी पेपर की कॉल दी थी 27 रुपए पे गालिबन, आज 30 रुपए पे पता नहीं 50 पैसे के भी ऊपर गया था, आज लॉक लगा था उसको 30 रुपए 97 पैसे के पास। तो ये जो कॉल होती है ना ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे दे रहे होते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या आपका कोई पेड ग्रुप है, आप कोई पेड सर्विसेज देते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं कोई पेड सर्विसेज किसी को भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार एक ही चीज कमेंट करना, मैसेजेस करना हम पेड ग्रुप पेड सर्विसेज दे दे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर दे, तो ये सब मैं कुछ भी नहीं करता। जो मैं करता हूँ वो फ्री है और वो सिर्फ यूट्यूब पे मौजूद है, ठीक है। और फिल वक्त तो मेरा कोई इरादा भी नहीं है ऐसी कोई सर्विस स्टार्ट करने का, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खुद ये टाइम नहीं होता इन सर्विसेज को देखने के लिए। लेकिन स्टिल मैं यूट्यूब पे आप लोगों की खातिर जो है वो वीडियो बनाता हूँ। उसके अलावा एक और चीज, पाकिस्तान होटल्स जो है हमने आपको गालिबन इसको 450 रुपए के पास बताया था कि इसका क्या कुछ होने वाला है। तो आज इसकी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई जिसमें जो है डिविडेंड के हवाले से, इंटरिम डिविडेंड के हवाले से, उसके हवाले से बताया गया कि डिविडेंड अनाउंस होगा। तो 14 मई को मीटिंग की डेट रखी गई है। तो आज जो है इसके अंदर अपर लॉक रहा और हम जानते हैं इसकी डील भी होने वाली है एसआईयूटी ट्रस्ट के साथ, जिसका 10% को ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा अगर ये डील हो जाती है तो इन्होंने कहा है कि ये वाइंड अप करेंगे कंपनी का, और जो है वो जाहिर से जब वाइंड अप होता है कंपनी का तो कंपनी बंद हो जाती है और वो सारा पैसा जो है शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। 14.5 अरब रुपए में इन्होंने रीजेंट प्लाजा को बेचा है, जो कि पर शेयर 805 810 रुपए के पास बन जाता है, और इस वक्त ये ट्रेड कर रहे हैं 476 के पास। तो ये एक हाईली रिस्की स्टॉक है। आपने देखा कितने दिन से तो ये नीचे ही चल रहा था, इवन आज ये 435 के पास चल रहा था और फिर एकदम इसको 476 तक अपर लॉक के पास उठाया। हो सकता है कल भी आप ऊपर जाए, हो सकता है कल भी अपर लॉक हो, परसों भी अपर लॉक हो, ये तो खैर देखना होगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान होटल्स एक हाईली रिस्की स्टॉक था वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है जो मार्केट में वो आपके पास बताऊं, क्योंकि जो ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में इन्वेस्ट करना होता है और ऐसा करना होता है कि अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो आपको कोई इश्यू ना हो, ठीक है ना। अब हो सकता है कि एक मिसाल के तौर पर इसकी डील डिले हो जाती है मजीद 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, तो आपको वेट करना होगा, पेशेंटली वेट करना होगा। और जब ये रिटर्न्स देते हैं तो इनके रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स होते हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स को हमेशा ढूंढा करें, ठीक है, ऐसा जो चांस मिले ढूंढा करें, क्योंकि इनके अंदर रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो भले आप, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, आप ऐसी 5 स्क्रिप्ट भी ढूंढ लें, 5 स्क्रिप्ट मिसाल के तौर पर, 5 में से एक भी चल जाएगा ना अगर, तो एक का ही रिटर्न इतना होगा कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्क्रिप्ट ढूंढा करें, ऐसे स्क्रिप्ट में कम अमाउंट के साथ रिस्क लाजमी लिया करें, ये आप अपना उसूल बनाया करें। और ऐसे स्क्रिप्ट में एंट्री लेने से पहले अपना नुकसान कर ले, भाई मेरा नुकसान भी हो जाए तो मुझे कोई इश्यू नहीं है,
ठीक है ना? तो इस तरीके से आप प्लानिंग में चलेंगे, साल में आप 10 आइटम ऐसे ले लेते हैं, एक-एक, एट अ टाइम आपकी मर्ज़ी, मैं नहीं कह रहा एट अ टाइम सारे 10 ले लो। एक लिया, उसमें रिस्क होता है, प्रॉफिट होता है, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, तो उनमें से कोई 1-2 भी चल जाएँगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसके ऊपर जो ये रिटर्न्स है ना, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना? तो रिस्क जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिवॉर्ड भी मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन अपनी वर्किंग पूरी क्या करें? ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि भई आप कोई सा भी आइटम ले लें, कोई सा भी लॉस वाला आइटम, किसी का कोई रीज़न ही ना हो और हम कोशिश क्या करें कोई रीज़न हो तभी काम क्या करें। एनीवेज़ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो आज जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उनके अंदर पार्क इलेक्ट्रॉन रहा, उसके अलावा फौजी फूड्स, डब्ल्यूटीएल हो जाता है, हम नेटवर्क, पार्क इलेक्ट्रॉन को आज भी अपर लॉ के पास ये था। उसके अलावा फिर के इलेक्ट्रिक, फौजी सीमेंट नीचे आया, एजीएल 46 पैसा प्लस जहाँ पीआरएल नीचे आया। उसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन 35 पैसा प्लस रहा जहाँ पीआईए 1 रुपए 11 पैसे नेगेटिव रहा। टॉप एडवांसेस की बात कर लेते हैं, हम नेटवर्क आज अपर लॉक रहा, वेव्स ऐप जो वेव्स अप्लायंसेस है वो भी आज अपर लॉक रहा, लोड्स अपर लॉक रहा, डॉल अपर लॉक रहा। उसके अलावा और भी लिक्विड स्टॉक है जैसे कॉर्डोबा लॉजिस्टिक आज भी अपर लॉक रहा। ऐसे बेशुमार स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। दाऊद हरक्यूलस भी आज अपर लॉक रहा और इसके आज मार्केट में एक अच्छे खासे पॉइंट थे। इवन अगर टॉप का लूजर्स की बात कर लेते हैं या डिक्लाइन साइड पे तो ये जो नया शेयर आया सिक्योर लॉजिस्टिक्स ये मुसलसल गिर ही रहा है। उसके अलावा होंडा कार लोअर लॉक के पास रहा, अच्छा वॉल्यूम भी इसके अंदर देखने को मिला। उसके अलावा सांबा बैंक हो जाता है, तो ये सब हो जाते हैं कुछ इलिक्विड स्टॉक्स। इसके अलावा अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हाल से बात करते हैं तो आज के दिन भी जो है टॉप कंट्रीब्यूटर वो दाऊद हरक्यूलस 35 पॉइंट के साथ रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको हटा दें मार्केट से तो मार्केट का आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा नेगेटिव हो सकती थी, क्योंकि आज स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और वो देखना लाजमी ही थी। ये जो करेक्शन थी ना, इंट्राडे करेक्शन थी। अब मिसाल के तौर पे जिसने ऊपर बेचा डीजे कैसी है, अब उसको 2 रुपए नीचे मिला, अब वो नीचे लेकर अपनी 2 रुपए एवरेज कम कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। मैं नहीं कहता कभी भी कि आप बहुत बड़ी गिरावट का वेट करें, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है हम बहुत बड़ी गिरावट का वेट कर रहे होते हैं तो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, इतना ज्यादा नहीं गिरती जितना हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो सेल विथ अ स्टॉप लॉस, मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ये एक 100 रुपए वाला स्टॉक है, आपने उसको बेचा, अब वो 98 आया, फिर 99 आया, फिर 98 आया, अब आपको 2 रुपए बचा थोड़ी है। अब आप एक स्टॉप लॉस ले लें कि भाई अगर 99 ये क्रॉस करेगा तो मैं खरीद लूंगा, टेक्निकली ये करें। तो फिर क्या होगा जब वो 99 को ब्रेक करेगा ना, तो फिर आप एक तो वैसे भी आपने 100 रुपए पे बेचा था तो 1 रुपए अभी भी आपकी एवरेज कम हुई और अब सेकंड रैली में भी आप जुड़ गए। इसी तरीके से अगर वो नीचे ही आता रहा, मिसाल के तौर पे 99 को ब्रेक ही नहीं करता, फिर 97, 96 ऐसे स्टॉप लॉस नीचे नीचे करते जाएंगे तो आपका भी एक अच्छी तरीके से प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात याद रहे, बगैर स्टॉप लॉस के तो काम ही नहीं करना है, बगैर स्टॉप लॉस के तो काम ही नहीं करना है। एनीवेज सेकंड आपका फिर हबको हो जाता है, आपको हाई नून सर्विस, पार्क इलेक्ट्रॉन, बैंक अभी एचबीएल, एजीपी, ग्लैक्सो और सनस्क्रिप्ट हो जाता है। जहाँ डिक्लाइन साइड पे जो आपका बड़ा वाला एंग्रो है वो अच्छा खासा नीचे आया, बेसिकली सॉरी आज वो एक्स वाई ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 1 रुपए ही नीचे आया। फिर पीपीएल हो जाता है, ईफर्ट, ओजीडीसी, मीजान बैंक, मारी पेट्रोलियम, आईएलपी हो गया। उसके अलावा भी आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं, लकी, एचकार, एचएमबी, बैंक अल्फला, फैसल बैंक, चिराग सीमेंट, एसएनजीपी और ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है क्योंकि मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को आपके सामने पेश करूं। ओवरऑल अगर मैं बात कर लेता हूं आज के टेक्निकल चार्ट पे, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे और जैसे एक्सपेक्ट किया था गैप अप का आगाज हुआ, क्योंकि अप ट्रेंड में था ना, तो अप ट्रेंड में ये जो कल भी एक बात बताई थी, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो 200 300 की मूवमेंट तो आपको मिलती ही रहेगी। इसको देखकर खाली आप नहीं बोल सकते कि तेजी कंटिन्यू है। तो बहरहाल वो हमने देखा, लेकिन देखिए गुड थिंग क्या है, अच्छी चीज को भी हम देखते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम जब मार्केट 73,300 को आई थी तो बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी उधर, उसी दिन मार्केट जो है 1000 पॉइंट से ज्यादा माइनस हो गई थी उसी दिन। मतलब हाई साइड पे काफी ज्यादा सेलर्स बैठे हुए थे। आज भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई है, आज भी सेलिंग आई है, लेकिन उसका जो ताकत है वो पिछली बार से थोड़ा कम है। ठीक है, अब देखना होगा कि वापसी अगर मार्केट अटेम्प्ट करती है तो क्या उसको ब्रेक कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो अब ट्रेंड ही है, ये बात से तो हम सब वाकिफ है। तो ओवरऑल वैसे आज की जो कैंडल बन रही है वो हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, थोड़ी सी बेयरिश है, ज्यादा बेयरिश कैंडल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कोई गिरी नहीं है मार्केट। हाँ, हाई साइड से कैलकुलेट करेंगे तो ये 400-500 पॉइंट नीचे आ गई है मार्केट आपकी 500 पॉइंट के करीब, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, सीइंग हाउ मच द मार्केट हैज राइजन। ठीक है ना, इवन अगर मैं आर्ली बेसिस पे बात करता हूँ
तो आवरली बेसिस पे भी आप देखेंगे कि मार्केट में हम एग्जॉशन तो देख ही रहे हैं। कल ही आपको इस बात के बारे में बता दिया था कि मार्केट में मोमेंटम टूट चुका है। मोमेंटम के ऊपर काम क्या करें, पहले बता रहे थे मार्केट स्ट्रेट ऊपर जा रही है, फिर कल बताया कि अब मार्केट में मोमेंटम टूट चुका है तो अब एहतियात बरतते हैं, ठीक है ना। अब हमें भी क्या करना है, जिन्होंने आज माल बेचा उनको वही माल डिप पे रीएक्यूमुलेट करना चाहिए। इस वक्त मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है, वो है 72,600 का लेवल। ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद आपकी नीचे आ सकती है। उसके अंदर पहला लेवल होगा 72,400, ठीक है, मैं इधर लगा देता हूँ चार्ट पे ताकि आप देख सकें। उसके बाद आएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल है 72,200 और फिर 71,980 से 72,000 का, ये है मार्केट का सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल में जो है वो वही लेवल रहेगा जो आज मार्केट जहां से रेजिस्टेंस ले रही थी। जैसे पहला लेवल हो जाता है 73,000 का, उसके बाद हो जाता है 73,250 से 300, ये वही लेवल है जो मार्केट का प्रीवियस हाई भी था। तो यही लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। 73,300 का ये जो लेवल है, इसके ब्रेकआउट पे फिर मार्केट एक नई वेव फॉर्म करेगी और फिर एक नई तेजी मार्केट के अंदर होपफुली हम देखेंगे। अगर मोमेंटम अच्छा रहा मार्केट वहां से फिर जो है आपका 73,500 इवन 74,000 की तरफ भी जो है वो गामजन हो जाएगी। मार्केट में लेवल के साथ काम करना है। इस वक्त जो है वो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। मार्केट को बहुत जरूरी है कि 73,300 को ब्रेक करें न्यू मोमेंटम के लिए। इवन शॉर्ट टर्म में बात करूं तो 72,600 के ऊपर मार्केट को रहना जरूरी है, वरना 72,600 का अगर तोड़ती है तो मार्केट जो है वो थोड़ी डिप्रेस हो सकती है। तो इन लेवल्स के साथ काम करें। मार्केट का देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, लेकिन इस वक्त आपको फेजेस में काम करना होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में नो डाउट मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और क्योंकि अप ट्रेंड में तो जो रिकवरीज होगी वो काफी शार्प होगी। इसलिए इस वक्त जो हम फेज में है वो है साइडवेज का फेज, या आप कह लीजिए रेंज बाउंड का फेज है। तो इस फेज में जो है वो रेंज के अंदर ही काम करना होता है, और इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग नहीं करनी होती है, और जो आपकी ट्रेड वॉल्यूम होता है उसको भी आपको श्रिंक कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 लाख से ट्रेडिंग करें या 3 लाख से ट्रेडिंग करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट का मोमेंटम जो है ना वो दोनों तरफ नहीं है, ना ही अप साइड पे ना ही डाउन साइड पे। तो इस वक्त जब रेंज में आ जाए तो एक अपना असूल बना लीजिए कि ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम कर ले, क्योंकि अगर आपका कोई बैकफायर भी आप होते हैं या आपका कोई जैसा आप उम्मीद करते हैं और वैसा नहीं भी होता, तो एटलीस्ट आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जो लोग इन्वेस्टर हजरात है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग पे है और जिन्होंने आज बेचा मेरे कहने पे, तो वो तो नो डाउट कभी भी अपनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे ही ट्रेडर है, वो सॉरी वैसे ही इन्वेस्टर है, स्विंग ट्रेडर है, तो वो तो अपना माल को नीचे को रीएक्यूमुलेट कर ही सकता है। तो जितने भी आइटम थे वो हाई साइड्स पे उन्होंने एक अच्छा मौका दिया नीचे आने का, और तकरीबन तो सारे ही आइटम, ऑलमोस्ट सारे ही आइटम नीचे ही आकर बंद रहे हैं, ठीक है। डीजी केसी के भी हवाले से मैं बता दूं कि डीजी केसी जैसे कल बताया था 84 से लेकर 86 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, अभी भी वही लेवल है। हो सकता है कोई रिकवरी आए उस लेवल के पास, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऑल्दो अब अगर ये 86 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो एक न्यू वेव का आगाज होगा, फिर वो कहाँ तक जाएगी वो देखना होगा, फिर वो वेट एंड वेट की सूरत हाल होगी, मतलब लेकर बैठो और सिर्फ देखते जाओ, ठीक है ना। तो बहरहाल वो बात की बात होगी, इस वक्त हमें अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये जितनी भी मैं बातें करता हूँ ना ये पॉसिबिलिटीज होती है, हमें जीना प्रेजेंट में। आपने प्लानिंग दोनों साइड की करनी है। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं क्या करूंगा, नीचे ब्रेकआउट होता है तो मैं क्या करूंगा। आपने जीना प्रेजेंट में है, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। मार्केट अच्छी है, अभी भी अच्छी है, नीचे आपको डिप पे बाइंग करनी ही चाहिए। अच्छा, उसके अलावा स्टॉक्स के हवाले से मैं बता दूं तो सबसे पहला स्टॉक मैं कर लेता हूँ एनालाइज नेटसॉल को। देखिए नेटसॉल के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने इसकी बाय कॉल दी थी 120 रुपए के पास, ठीक है। इसका हमारा लेवल्स बहुत अच्छे थे, 135-36 के लेवल्स थे। अल्लाह का शुक्र है विद इन 2 to 3 डेज या विद इन अ वीक इसने हमारे टारगेट्स हिट किया और जबरदस्त प्रॉफिट दिखा है, जबरदस्त। हमने इसकी कॉल 2 बार दी, एक ही वीक में 2 बार कॉल दी थी कि ये चलने वाला है, चलने वाला है, इस पे तवज्जो दें, और इससे जबरदस्त रिटर्न दिखाया और जबरदस्त मुनाफा पक्का करने का मौका दिया। आपको बताया था ये प्रीवियस हाई के आसपास आ सकता है, और इसने हाई लगाया था 137.75 का। अब अगर बात करते हैं, देखिए आप समझ लीजिए अब क्या बनता है नेटसॉल का। देखिए नेटसॉल में क्या हुआ कि गिरावट है, क्यों आई, जैसे ही उसका रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई उसके अंदर गिरावट है, ठीक है। और इसने एक मेजर लेवल ब्रेक किया
जो कि एक इसका अच्छा सपोर्ट लेवल था 118 रुपए के पास का। देखिए ये यूजुअली ये जो लेवल जो बहुत ही अच्छे लेवल होते हैं ना, जैसे इसने पहले इस लेवल को बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया था, बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा था, इसके पास इसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो वो चांसेस हमेशा ये रहते हैं कि क्योंकि एक स्टॉक का ना इस लेवल के साथ एक अटैचमेंट हो चुकी है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक इस लेवल के पास वापसी आएगा, ठीक है ना, एक चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया है, बहुत सारे लोगों ने इधर काम किया होता है, इसलिए स्टॉक की एक अटैचमेंट हो जाती है इस लेवल के साथ या उस लेवल के साथ, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो उस लेवल तक का अपना सफर बनाए। इस वक्त इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 113 रुपए के पास, जैसे ही ये इस लेवल को अगर ब्रेक और सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। 115 पहला लेवल है, फिर 116 रुपए 70 पैसे से 17 रुपए का लेवल है और फिर 119 रुपए का लेवल है, तो ये लेवल्स रहेंगे नेटसॉल के लिए। इसका जो डाउन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है वो है 110 रुपए 50 पैसे का पहला लेवल है और 108 रुपए का दूसरा सपोर्ट लेवल है। अच्छा, इसके अंदर आप किस तरीके से प्लान करनी है अपनी ट्रेड, वो हवाले से मैं बता देता हूँ। देखिए प्लानिंग जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जब लास्ट टाइम भी मैं नेटसॉल को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ मल्टीपल प्लान्स जो है वो शेयर किए थे, इसीलिए मैं वापसी आपके साथ प्लान सेट शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त जो इसकी एवरेज हुई है वो 111 रुपए 70 पैसे के पास हुई है। अब काम किस तरीके से करना है, देखिए काम यूं होगा कि एक तरीका कार है कि ब्रेकआउट पे लें 113 रुपए जो 30 पैसे का लेवल आ गई इसके ऊपर ट्रेड एंड सस्टेन करते हैं तो बाय कर लें। सिंपल टारगेट होगा 115 117 और 119 का। दूसरा तरीका कार क्या हो, स्टॉप लॉस क्या होगा 110 रुपए 50 पैसे का, ठीक है। फिर जैसे जैसे लेवल ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका कार क्या होगा कि इसको डिप्स पे जमा करें, ठीक है। ये नीचे आता है मिसाल के तौर पे 111 के पास 110 के पास, इधर जमा करें 108 का स्टॉप लॉस लगा ले, ठीक है। और या 108 नहीं तो आप चाहे तो 109 का स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लीजिएगा और यही जो लेवल्स है 113 50 115 17 और 119 का, इन लेवल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लेवल के साथ काम किया जा सकता है। नेटसुल काफी अट्रैक्टिव है, ब्रेकआउट के ऊपर तो बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा इसके अंदर, तो इसके ऊपर इसको लाजमी अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। अगला जो स्टॉक है हमारे पास वो है फैसल बैंक। फैसल बैंक के हवाले से काफी सवाल हो रहा था कि इसको एनालाइज किया जाए, तो देखिए फैसल बैंक की अगर हम थोड़ा देखें इसकी मोमेंटम को, इसके स्ट्रक्चर को, तो इसने एक रैली स्टार्ट की थी तकरीबन जो बनता है 28 रुपए 50 पैसे का इसने लो लगाया था 13 मार्च को। इस लो लगाने के बाद इसके अंदर एक अच्छा एक मोमेंटम आया और इसने एक हाई लगाया जो कि बनता है 45 रुपीज का 22 अप्रैल को। तो तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये बन जाता है, तो तकरीबन ये बन जाता है 16.5 रुपए 57% का ये रिटर्न हो जाता है। अब जाहिर सी बात है ये एक वो स्टॉक था जो बहुत ही ज्यादा चला था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी चला था, तो इसका एक डिप पे आना लाजमी था। और अभी हम इसको देखें तो आज ये एक्स भी हुआ और ये इस वक्त अपने जो करंट हाई जो इसने लगाया था 45 रुपीज के पास, उससे ये अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20% के डिस्काउंट के पास मिल रहा है। 8 रुपए 34 पैसे ये तकरीबन नीचे आ चुका है। और इवन टेक्निकली भी देखेंगे प्राइस एक्शन वाइज भी तो इसका एक बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट लेवल है, स्पेशली जो 36 से 37 की जो रेंज है ना, 36 रुपए 88 पैसे पे ये बन रहा है। ये जो 36 से 37 की रेंज है ना, तो ये एक बहुत ही अच्छी रेंज है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से भी जो लोग लेना चाहते हैं तो वो स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं, जैसे 36 से ये जो 37 का रेंज है इधर लाजमी बाइंग करनी चाहिए। वैसे तो ये एक वैसे ही ऐसा लगता है कि इसको एज अ शॉर्ट टर्म बॉटम बना सकता है और एक यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट ये बना सकता है, लेकिन वही बात है जो लोग लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं तो स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं। 36 रुपए से 37 रुपए में अपना एक पहला फेज कर सकते हैं बाइंग का, और अगर ये गिरता है, ठीक है, मजीद अगर ये डिप पे आता है तो इसका अगला सपोर्ट लेवल है 34 रुपए 80 पैसे, तो उधर ये इसमें मजीद बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म के हवाले से है, ये वो बेचने वाला आइटमों में से नहीं है, ठीक है ना। जो लोग लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं, डिविडेंड अच्छा अवेल करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो ऑलरेडी एक बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव पी पे है। इस वक्त आप इसका देखेंगे तो क्वार्टरली इसका रिजल्ट आया था 4 रुपए, मतलब साल का 16 रुपए कमाने वाला स्टॉक है। तो ये एक बहुत ही 2 या 2.5 के पी पे तो मिल रहा है, तो मतलब ये इसकी जो रियल वैल्यू बनती है ना वो बहुत ऊपर बनती है। इवन आप देखें तो मीजान बैंक उन सब के भी अगर पी रेशो को आप कंपेयर करेंगे ना, जितने भी बैंक हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे तो ये काफी एक लो साइड पे ये फैसल बैंक और बैंक इस्लामी, ठीक है ना। लेकिन फैसल बैंक की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, तो ये लॉन्ग टर्म के हवाले से बेहतर रहता है। तो अच्छे खासे लेवल्स पे भी आया हुआ है, तो कोशिश क्या करें जैसे जैसे हर डिप पे इसको खरीदा करें कुछ ना कुछ। तो बहरहाल ये हो जाते हैं फैसल बैंक के हवाले से।
तो ओवरऑल आप लोग को मार्केट के हवाले से भी बता दिया है किस तरीके से काम करना है। जहाँ डिप आए वहाँ आपको डेफिनेटली बाइंग भी करनी चाहिए। किन स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली उन स्टॉक्स के अंदर जो कि इंटरेस्ट रेट से अफेक्टेड है। हम मुसलसल यही बता रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी गंदारा टायर की, जब 38 पे था उसका रिजल्ट आया था, उस वक्त बताया था कि लोग तो इसको बुरा रिजल्ट मान रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है क्योंकि इतने इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी कोई प्रॉफिट अगर शो कर रहा है, तो जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो इनके प्रॉफिट्स कहाँ पहुंचे हुए होंगे। ठीक है ना। तो फिर वो नीचे आया, उसका लोगों को दरअसल में पता नहीं था, और 36 37 पे आया, और फिर अब इसने रैली कैसी जबरदस्त बनाई, ये हो जाता है। उसके अलावा आपको निशात मिल्स के हवाले से बताया था, उस दिन 67 तक इसको पिटाई की थी। उस दिन हमने वीडियो बनाई थी जिस दिन इसको लोअर लॉक लगा था कि ये इसका भी अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा जो एच टी एल है, एच टी एल भी जबरदस्त, आपको एच टी एल के हवाले से भी मैंने जिक्र किया था कि ये भी जो है इंटरेस्ट रेट से एक हाईली अफेक्टेड स्टॉक है। ये इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं गिर रहे। इंटरेस्ट रेट यहाँ से गिरने शुरू होंगे ना, तो हर इंटरेस्ट रेट की हर कट पे ये बढ़ते रहेंगे और ये कंटिन्यूसली तेजी चलेगी इनमें। ठीक है, क्योंकि एच टी एल भी लॉसेज आ रहा था, रिसेंट क्वार्टर में इसने एक अच्छा प्रॉफिट शो किया, लेकिन एच टी एल जो है जब एक ऐसी कंपनी है कि जब वो साल में पूरा ओवरऑल प्रॉफिट करता है ना नेट, तो वो डिविडेंड अनाउंस कर देती है। और इस वक्त ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट के पेमेंट कर रही है कि अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरता है तो एक तो इनकी अर्निंग्स इतनी बढ़ जाएगी, और इन द फ्यूचर जो है हम अच्छी डिविडेंड इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। और 40 रुपए तो इसका आम रेट होता है, आप देखेंगे तो इवन जो मार्केट जब 45,000 थी ना, तब भी ये 40,000 पे चल रहा था, 40 रुपए पे चल रहा था। उससे पहले अगर आप 2021 में देखेंगे तो 60 70 80 रुपए तो इसका आम रेट था। तो ये भी एक अच्छे स्क्रिप्ट में से है। तो इन आइटमों को थोड़ा थोड़ा जमा करें। ट्रेडिंग आप अपनी जगह करते ही रहे, लेकिन इन आइटमों को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, हर डिप पे एक्यूमुलेट करें। ठीक है ना। आज नहीं तो कल जब भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इन सब के अंदर आपको एक जबरदस्त नफा होगा। तो इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, पी एस एक्स एनालिसिस से।